नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। चलिए आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देकर आए होंगे कि अपने YouTube चैनल को बर्बाद मत करो। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से YouTube चैनल्स जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते आपका चैनल जो है सही तरीके से रन नहीं कर पाता है और सही समय पर आप जो है उस पर अच्छे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, वॉच टाइम और जो है आगे मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसको अचीव नहीं कर पाते हैं और बीच में ही आपका चैनल लटक जाता है, आपका जो चैनल है बीच मझधार में लटक जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है ताकि आपके चैनल जो है बीच मझधार में ना रुके और आपका चैनल बढ़िया तरीका से रन करे और उस पर अच्छे खासे व्यूज़, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और उस पर जो कमाई है, जो अर्निंग है वो बेहतर तरीके से कर सके। इससे पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग शुरुआत करते हैं जब भी अपना यूट्यूब चैनल, तो हमारे अंदर एक जानवर दौड़ता रहता है कि हमारा जल्दी 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा पूरा हो जाए। उसके लिए हम लोग देखिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ जो समझदार लोग होते हैं, जो जानते हैं यूट्यूब के बारे में, वो लोग सही तरीके से सही वे में आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको यूट्यूब के बारे में जीरो भी जानकारी नहीं है, लेकिन वो देख के, सुन के, इधर से उधर से जानते हैं कि पैसा कमाना होता है और वो यूट्यूब पर आकर चैनल बना देते हैं। तो जब ऐसे लोग होते हैं कि किसी का सुन के, किसी का समझ के और किसी के वीडियोस को देख के और ऐसे चैनल क्रिएट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि वो बर्बाद होने वाले हैं। सिंपल। किसी को देख के और किसी को एनालाइज करके, किसी का सुन के कितना पैसा कमाता है, वैसे लोगों को देखकर आप आ रहे हैं। और आ रहे हैं मतलब, मैं कहने का मतलब ये है कि बिना सोचे समझे, आप कोई चीज़ों की जानकारी नहीं है कि YouTube की पॉलिसी क्या है, YouTube का गाइडलाइन क्या है, YouTube का कॉपीराइट स्ट्राइक का पॉलिसी क्या है। ये सारी जो पॉलिसी है जो काफ़ी सेंसिटिव होती है YouTube के अगर केस में बात करें, तो ये सारी जानकारी नहीं है और दूसरे का सुनकर आकर हम YouTube पर वीडियो डालने लगे तो समझ जाइए कि आपकी बर्बादी उसी समय से शुरू हो गई है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी यूट्यूबर है, आप यूट्यूबर पर देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते होंगे कि लाखों करोड़ों में व्यूज़ आते हैं, कि किसी के चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर्स है, किसी पे 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। तो वो जब अचीव करता है, जब आप लोग देखते हैं तो आपके अंदर ये आता है कि हम शुरू करते हैं और शुरू करते ही सारा पैसा कमाने लगे, इतने अच्छे सब्सक्राइबर, व्यूअर पाने लगे। लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि कोई भी यूट्यूबर काम करता है तो उस पर अगर मिलियन व्यूअर गया है तो कितने दिनों से काम कर रहा है। किसी का 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है और उस तरीके से जो है वो अपना मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, स्ट्रगल करके उस चीज़ को अचीव करता है। और आपको लगता है कि नहीं, हम आएंगे, वीडियो डालेंगे और उसके जैसा सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और जो है पैसा कमाना शुरू कर देंगे। तो ये गलती आपकी होती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि कई लोग होते हैं, कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि हमारा चैनल चेक कीजिए कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। और जब चैनल चेक किया जाता है तो किसी कॉमेडियन का, किसी लोगों का, किसी चैनल का वीडियो उठाकर अपने चैनल पर डाल दिए हैं। अब बताइए उस सिचुएशन में क्या कहूँ, उस सिचुएशन में कोई क्या कहेगा कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। आप खुद सोचिए कि किसी और का उठाकर करिएगा तो कैसे मोनेटाइज होगा। और वो वही लोग होते हैं जिनको यूट्यूब के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो सब बस सोच के, समझ के और उसको देख के आके और किसी का वीडियो उठाकर डाल देते हैं। तो जब आप किसी का वीडियो डाल देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रीयूज कंटेंट हो गया, कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है आपके चैनल पे और भी दिक्कत, स्पैम, उनके जो फैन फॉलोअर्स हैं वो आपको स्ट्राइक दे सकते हैं, आपको स्पैम कर सकते हैं, आपको रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ये गलती कहने का मतलब कि आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट पर काम करना है। आप अपना ओरिजिनल दीजिए, जो भी आपको आता है आप उसको ओरिजिनल तरीके से पेश कीजिए। ऐसा नहीं कि हम किसी की वीडियो गए, उठाए, डाल दिए और हम जो है अपना चैनल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा पूरा करके जल्दी मोनेटाइज करें और पैसा कमाना शुरू कर दें। तो ये गलती बहुत बड़ी गलती है। इसके पीछे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी जाकर आपको एक अचीवमेंट मिलता है, एक अच्छी सफलता मिलती है। नहीं तो आप किसी का वीडियो उठाकर डाल दीजिएगा तो इसका बेनिफिट आपको नहीं होगा और आने वाले समय में आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज, अगर मोनेटाइज भी होगा तो डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपके चैनल को मोनेटाइजेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों का आप ध्यान दीजिए और जब ऐसा आप करने लगते हैं, समझ जाइए कि फिर आपका चैनल जो है वो आपका चैनल जो है बर्बादी की ओर
बढ़ने लगा है, बर्बाद की ओर आपका चैनल जाने लगा है। तो इसको आप जो ख्याल रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आप ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा, कॉपी कंटेंट मत कीजिएगा, अपने तरीके से जो क्रिएट कर सकते हैं उसको आप क्रिएट कीजिएगा। तो ये पहली चीज़ हो गई। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं मतलब आप अपने चैनल को बर्बाद करना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि हम लोग दूसरे का देखते हैं कि यार ऐसा टाइटल डाल रहा है, ऐसा थंबनेल डाल रहा है और ऐसा वीडियो बना रहा है। हम लोग वीडियो बनाते हैं कुछ और, टाइटल किसी को बुलाने के लिए कुछ और डाल देते हैं और थंबनेल कुछ ऐसा बना देते हैं कि वो आदमी उसको देखकर आएगा ही, और जब खोले तो अंदर बाबा जी का ठुल्लू, मतलब अंदर जाने के बाद कुछ निकला ही नहीं। भाई क्या है, टाइटल कुछ और दे रहे हैं, थंबनेल कुछ और दे रहे हैं और वीडियो कुछ और दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा कि आप अपने चैनल पे व्यूअर लेकर आ सकते हैं। मतलब व्यूअर कहने का मतलब कि एक यूज़र को लेकर आ सकते हैं। यूज़र जब आएगा आपके वीडियोस को क्लिक करेगा, थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर, और जब क्लिक करेगा और उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो मिल नहीं रहा तो वहाँ पे वो आहत हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। इसके बाद आपका चैनल अगर मोनेटाइज, आपका चैनल अगर सब्सक्राइब भी किया होगा तो अनसब्सक्राइब कर देगा, और फिर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो खैर उसका बात ही छोड़ दीजिए। वो क्या करेगा कि अब आपके चैनल को बिना देखे हुए चला जाएगा, और आपका चैनल यानी कि आपके चैनल का वीडियो कभी भी उसके चैनल पे जाता है, मतलब उसके स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे जाता है, तो गलती से भी आपके चैनल को क्लिक करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे आप सोचिए कि जब आपके चैनल पे आपके थंबनेल और टाइटल देखकर गए लोग और वहाँ पे जाने के बाद उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो उनकी उम्मीद खत्म हो जाती है आपके चैनल से। ये चीज़ उनके खत्म हो जाता है और उनके माइंड में आ जाता है कि यार ये चैनल बेकार है, इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी देते ही नहीं है, क्लिक बेट काम करते हैं। उससे ये आहत हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। आपका चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो अनसब्सक्राइब कर देगा, नहीं किया होगा तो फिर ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये होगा कि जब आपके चैनल पे थंबनेल और टाइटल देकर पहुंचेगा और वीडियो में कुछ बताया ही नहीं है, तो वीडियो में जब नहीं बताए हैं तो आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा, और जब वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा आपका तो आपका ऑडियंस रिटेंशन नहीं बढ़ेगा, और जब ऑडियंस रिटेंशन नहीं बढ़ेगा तो आपकी वीडियो ज़्यादा लोगों के पास जाएगी नहीं, जिसके माध्यम से आपका चैनल स्टॉप हो जाएगा, आपका जो वीडियो है वो रुक जाएगा। तो ये गलती आप करने लगते हैं। तो आप जो है ये मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप ऐसी गलती कतई ना करें, और आप जब भी अपने चैनल पे काम करते हैं सही प्रॉपर तरीके से इसका इस्तेमाल करें। थंबनेल का अच्छे तरीके से, टाइटल का, टैग्स का अच्छा से इस्तेमाल करें, और वीडियो जिस तरीके से बना रहे हैं उसमें आप इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल जानकारी जो है एकदम परफेक्ट आपको देना है। तभी जाके आपको उस सिचुएशन में आप अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपका चैनल बर्बाद होना शुरू हो गया। मतलब मान लीजिए मैं जाता हूँ आपके चैनल पे, जो देखना है वो दिख ही नहीं रहा है, तो मैं आपके चैनल पे क्यों जाऊँगा, तो आप समझिए कि इसका एक बर्बादी शुरू हो जाता है। इसका लॉस एक और भी है कि आप जो है थंबनेल बनाते हैं एकदम ज़बरदस्त, कुछ और बना देते हैं, टाइटल कुछ और डाल देते हैं, टैग्स कुछ और डालते हैं, वीडियो कुछ और है, तो वो जो आता है ना कम्युनिटी गाइडलाइन, जो इसका यूट्यूब का एक गाइडलाइन है ना, उसके अगेंस्ट में होता है। स्पैम और डिफेक्टिव और रेपिटेटिव जो होता है ना, इसका सारा पॉलिसी के अंदर आता है, और उसके माध्यम से हो सकता है कि यूट्यूब आपके चैनल पे एक्शन भी ले ले और आपके चैनल को जो है बंद भी कर दे। तो ये भी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार की चीज़ें मत करें। अगर इस प्रकार की चीज़ें करते हैं तो आपके पास यही ऑप्शन होता है कि आपका चैनल बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, मतलब आपका चैनल डिस्ट्रैक्ट, आपका चैनल डिस्ट्रॉय हो सकता है, और आपकी जो सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स की बात करते हैं वो नहीं आएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आपको नीच, जो नीच होता है, कैटेगरी जो होता है, उसको आपको बांध कर रखना है। अब आपने क्या किया कि चैनल शुरुआत किया और चैनल पे कभी मन किया तो क्रिकेट डाल दिए, कभी मन किया तो मनोरंजन का डाल दिए, कभी मन किया तो पॉलिटिक्स का डाल दिए, कभी मन किया तो कॉमेडी डाल दिए, कभी मन किया तो ब्लॉग डाल दिए। इससे क्या होगा कि जो ऑडियंस है उसका डाइवर्जन होगा। डाइवर्जन होगा मतलब कि वो अकेले सेटिस्फाइड नहीं रह पाएगा कि मुझे जो जानकारी चाहिए उस चैनल पर मिल ही जाएगी। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरा चैनल टेक्निकल का है और मुझे पता है कि मैं यूट्यूब के बारे में टिप्स और यूट्यूब के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। अगर मेरा कोई चैनल देखता है तो उनको पता लग जाता है कि जो टेक्निकल दुनिया चैनल है वो यूट्यूब के बारे में टिप्स देता है। तो अगर किसी को जानकारी भी चाहिए तो वो यूट्यूब पर जाकर सर्च कर हमारे चैनल पे आ सकता है। इसके बाद क्या करता है कि अगर हमारा वीडियो उसको सजेस्ट भी करता है, रिकमेंड भी करता है और हमारा चीज़ों जानता है तो वहाँ से क्लिक कर देख सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं और आपका बैंक है और आपको उसी बैंक में जाना है, तो जब उसको पता चल जाता है कि इस रूम में जाने के बाद आपका वहाँ बैंक मिलता है तो आपको आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अब कुछ और खोल दिया जाए, उसके सामने की दिखे ही नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी ना, डाइवर्जन होगा। तो इस प्रकार से चीज़ें आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो आपको एक निच क्रिएट करना है, आपको एक कैटेगरी सेट करना है और उसी कैटेगरी से रिलेटेड आपको वीडियोस उस पर पब्लिश करनी है। तो इसका फायदा आपको मिल सकता है और आपके कस्टमर, आपके जो व्यूवर्स, आपके जो आपके लाइक सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्या करेंगे कि वो पता चल जाएगा उनको कि ये जो बंदा है ना, वो एक प्रकार का चैनल देता है, एक प्रकार का जो कैटेगरी का है, यानी कि यूट्यूब टिप्स देता है या फिर पॉलिटिक्स का खबर देता है या फिर न्यूज़ देता है। तो वो उनको जानकारी हो जाएगी और उनके माध्यम से उनका एक माइंड ऑफ सेटअप सेट हो जाएगा कि नहीं, ये बंदा जो है इसकी जानकारी देता है, तो उसके माध्यम से आपके चैनल पे हमेशा वो आता रहता है। तो इस चीज़ को क्रिएट कर, अगर ऐसा आप नहीं करते, नीच डिसाइड नहीं करते, कैटेगरी डिसाइड नहीं करते हैं, तो आपके चैनल पे इनवेरिएंट हो जाएगा और आपके चैनल पे डिफरेंट टाइप की चीज़ें डालेंगे, तो फिर एक जो कस्टमर का जो परसेप्शन होगा वो बिगड़ जाएगा और आपके चैनल पे शायद नहीं आए। तो ये भी एक बर्बादी का कारण होता है। तो ये 3 चीज़ें मैं जो बताया आपको कि ये जो है डिस्ट्रॉयड हो सकता है, आपके चैनल पे बर्बादी का कारण होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें ना करें, जो भी मामला है एकदम सेट करके चलें, एकदम परफेक्ट तरीका से काम करें। आपको समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन आपका काम सही होगा और आने वाले समय में आपका फ्यूचर भी बेस्ट होगा। तो ये जानकारी कैसी लगी आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।